भाषा की बात तो अभिषेक अभी यहाँ पर उन्होंने पूरा गिनवा दिया। उन्होंने कहा कि भाई भाषा में कोई किसी से पीछे नहीं है, पन्ने खंगालेंगे इतिहास के तो सबकी भाषाओं में बहुत सभ्यता नजर आ जाएगी। किसने हम ये एनडीए ने किसने महिलाओं का सम्मान किया? महिला नहीं, इनके जिनकी ये बात कर रहे हैं ना इन्होंने, क्या होता है जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, आप कार सेवक पे जाते हैं, तो अगर आज आप राहुल गांधी की भाषा पे सवाल उठाएंगे तो ये लोग भी पिछली भाषाएं याद करेंगे। गृह मंत्री जी ने तो बुलाया था, आए क्यों नहीं थे? पार्लियामेंट में आए क्यों नहीं थे बहस करने के लिए? आते ना, दूध का दूध और पानी हो जाता, फिर लोग उठ के भाग जाते। कहा था इनके नेता क्यों नहीं आए? ये लोग बहस में क्यों बहस से बच रहे थे? तो इन्हें आना चाहिए था। और महिलाओं की बात इनके मुंह से, इनकी एक राज्यसभा सांसद के साथ में क्या हुआ था केजरीवाल के घर में, आप और हमको नहीं पता। इनके मुंह से महिला सम्मान की बात, शर्म की बात है। इनके मुंह से तो महिला निकलना भी चाहिए इस तरह के खुरतर के लोगों को। अब आते हैं दूसरी चीजों पे, जेनजियो की जो बात कर रहे हैं। जेनजी निश्चित रूप से देश का पढ़ा लिखा और सभ्य है, उन्हें पता है कि इस तरह के जो वाक्य जो देश में जो चल रहे हैं, हमारे देश की क्या स्थिति हो रही है और क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं। जय माँ जय तो मुझे खिलौना चाहिए, जय ना हो तो फिर मैं प्रधानमंत्री के घर के बाद लेट पेट करूं। ये तो करा राहुल गांधी जी ने, ये एलओपी होता है। आप आओ ना, आप आओ, जितने भी आपके राम मंदिर के हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, आओ आप पार्लियामेंट में तो आओगे। अच्छा वहां कहेंगे कि जी हम भाषण सुने, भाई कोई और व्यवस्था हो तो, जहां भी पूरी दुनिया में जहां भी लोकतंत्र में दो ही तो होते हैं, स्पीच या विरोध। आप आओ तो सही कि मैं भाषण सुनने, मैंने या तो आप बड़े राजा महाराजा हो कि आपने तय कर लिया कि मेरे सम्मान से जो मैं चाहूंगा देश में, हम यहाँ राजा हैं, हम जो तय करेंगे वो सामने वाला बोलेगा। हमारे मुंह में जो तुम कह दो वही सगा तक है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी ना है। ओ भैया हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है, ये देश आपका कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है। आइए ना पार्लियामेंट में, आइए आप करिए ना बहस, किसने मना किया है? तो जेंसी को यह भी दिखेगा कि आप नहीं आ रहे हैं सदन के भीतर, आप चर्चा नहीं चाह रहे हैं, आप चर्चा से भाग रहे हैं। लेकिन सवाल घूम फिर के, शिवम जी आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं, मुझे यही बता दीजिए ना, क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि 47 से जो कटे बटे शरणार्थी जो कुछ हुआ, किसकी गलती क्यों क्या, वो आप लोग अपना पॉलिटिकल अपना नैरेटिव हो सकता है। देश के सभी प्रधानमंत्री देश के लिए उतने ही सम्माननीय हैं जितने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये बता दीजिए ना कि भाई जेनजी आज का उसे क्या चाहिए? उसे नौकरी चाहिए, उसे अच्छी एजुकेशन चाहिए, उसे पेपर लीक से छुटकारा चाहिए, अच्छा हेल्थ सेक्टर चाहिए। तो उसको आप कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे। विल ही बी एबल टू रिलेट? Will he be able to connect? Oh, absolutely. Is this your agenda? Yes, absolutely. हम एजुकेशन से लेकर हर चीज पर बात करेंगे, पर अगर खास तौर पर बात हुई है आजादी की तो उसकी भी करेंगे। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, इनके का भी दूंगा। सारे सवाल मैंने यहां लिखे। भाई इन्होंने शुरुआत में जो सबसे उधर वाले आम आदमी पार्टी वाले, इन्होंने कहा कि कोई 2 नेता ऐसे बता दो भाजपा के जो जेल गए हो आजादी के समय। कहा था, आपको याद है? आपको याद है? भारत छोड़ो आंदोलन में मेरे नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 दिन तक जेल रह के आए थे। माफी मांगो। दूसरा, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी 2 बार जेल रहकर आए थे। मुझे बता दो केजरीवाल का कौन सा फूफा जेल गया था, तब मैं पूछूंगा आपसे। बताओ जरा, या भाषण देने से पहले पढ़ लिख लिया करो। अब एक और चीज, इन्होंने एक और बात कही, हम जेनजीज के साथ हैं, हम जेनजीज के साथ हैं, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पंजाब हिंदुस्तान में ही है ना, पाकिस्तान में तो नहीं है। हमारा जो पंजाब है हमारी तरफ है। हाईकोर्ट ने परसों फार्मेसी ऑफिसर भर्ती पर रोक लगा दी, उसमें रिजल्ट में और पेपर में गड़बड़ी को लेकर और सब चीज को लेकर। जवाब दो और उस पर इस्तीफा दो। यहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे हो, क्यों जवाब नहीं देते? दूसरा, पीएसआरएलएम की भर्ती पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी क्योंकि गड़बड़ियां हैं। इस्तीफा मांगोगे या मुंह में दही जमा कर बैठ जाओगे? दिल्ली में तो हो गया इस्तीफा, अब पंजाब की तरफ ले चलो रथ पार्थ, थोड़ा जवाब दो। उस पर लिखना नहीं है भाई, जवाब देना है। आगे अब एक और चीज इन्होंने कही। अब ये बात हो गई आजादी की, ये बात हो गई पंजाब की, ये बात हो गई अकाउंटेबिलिटी की। जैसे दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई, अगर औकात हो तो पंजाब में भी करके दिखाओ, भर्ती रुक चुकी है ऑलरेडी। अब आते हैं शिक्षा पर। नहीं, मेरी बात पर। हाँ, उसी पर आ रहा हूं। आपने कहा ना कि मैंने कहा ना कि कटोगे तो बटोगे और हिंदुत्व के नाम पर कब तक इलेक्शन जीतोगे? जब तक हम हिंदू हैं। गजब बात हो गई, जिस दिन वो थ्रेट खत्म नहीं हो जाता उस दिन थ्रेट है। 80-20 में थ्रेट हिंदुओं को है, आप ये कह रहे हैं? आप ना जिसको आंखें खराब हो उसको तो ठीक कर सकते हो, लेकिन जिसने आंख बंद करके देखना ना देखने की गारंटी ले लिया उसको नहीं दिखा सकते भाई। इस देश में 80% तो तब भी हिंदू थे ना जब कश्मीर में कटे।
लेकिन हो गया जो होना था। पेम बदूर के कोलतार गांव में अगर वहां पर जो है 20% लोग बढ़े तो उसके बाद वहां पर कह दिया गया कि यहां पर पूजा नहीं होगी। इसी देश का हिसाब है भाई। नॉर्थ ईस्ट में जनसंख्या इनइक्वलाइजेशन कैसे हुई और कैसे वहां पर 30% से ज्यादा लोग बढ़कर 70% पहुंच गए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह इस देश की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना है, हां उस पर विजिलेंट रहना है। लेकिन अब आगे आता हूं, एक और चीज इंपॉर्टेंट जो कही गई कि राहुल गांधी ने जो कहा तो ये तो भाजपा की तरफ से भी हुआ है, लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक ऐड आता है टीवी में, मैं तो उसी को मान के चलता हूं। आपको ना बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और राहुल गांधी बीमार है, उनको मेजर प्रॉब्लम है बहुत सारी चीजों की। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे कैसे। आप मुझे एक चीज बताइए, इटली की एक प्रधानमंत्री महिला होते हुए प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन यह शीला दीक्षित का लड़का और ये राजीव गांधी का जो लड़का है, इनकी जिनकी अचीवमेंट ही सिर्फ ये है क्योंकि इनके पिताजी और वो जो थे नेता थे, वो फिर भी उसको अपमानित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे क्योंकि वो महिला है। आप मुझे एक चीज बताइए, इंदिरा गांधी फिडेल कास्ट्रो से गले मिलती है, बिल्कुल ठीक है, और यहां पर प्रधानमंत्री को और खास तौर पर मेलोनी को अपमानित किया जा रहा है। किस हिसाब से भाई? इस 21वीं सदी में भी महिलाएं मतलब वो महिला प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन महिलाओं से नफरत करने वाले इन लोगों में आज भी महिलाओं के प्रति यह सम्मान है। और अब गाली और सवाल जवाब पर भी आता हूं। मुझे भाषा दोनों तरफ से, हां इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफी लोगों में और काफी नेताओं ने ऐसा किया है। लेकिन आप जब कहीं ऐसी जगह खड़े हों, प्रधानमंत्री आया नहीं, वो डर के भाग जाएगा, गृह मंत्री भाग गया, भगौड़ा, क्या भाषा है भाई ये? अपने ड्राइंग रूम में नहीं खड़े, ये गांधी खानदान का घर नहीं है, पार्लियामेंट है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको कम से कम इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रहनी चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई एक गाली या अपमानित भाषा का इस्तेमाल करने लगेगा ना, बाय डिफॉल्ट ही चर्चा नहीं होगी। आपको चर्चा चाहिए, आपको पेपर लीक पर बात करनी है, आपको लॉ पर बात करनी है, आपको देश में बात करनी है, आपको पुलिस ब्रुटैलिटी पे बात करनी है, तो बात करिए ना भाई। ये टपोरियों जैसी भाषा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अगर इसको ऐसे बैलेंस करना चाहते हैं तो ऐसे बैलेंस कर लीजिए, लेकिन यह भाषा गलत है और हमेशा रहेगी। और अब अंत में एक चीज, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2027, अभी 26 चल रहा है, हमारी सरकार है। हमने उत्तर प्रदेश में 14 सरकारी डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं। मथुरा में बनाया, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, खरबाइच में बनाया, तिगांव में बनाया, सिद्धार्थनगर में बनाया, रकोला में बनाया, कुशीनगर में बनाया, जालौन में बनाया, घाटमपुर में बनाया, इसके अलावा हापुड़ में बनाया। 14 की पूरी मेरे पास लिस्ट है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, दूसरी तरफ उधर बेरोजगारी दर पिछले एक साल में कितनी बढ़ी जेनजी की, वो भी आंकड़ा देख लीजिएगा शिवम। तो आ जाता है। अब मेरा निवेदन है कि वो जो मेरे सबसे उधर वाले हैं, वो भी पंजाब में 5 साल से कितने नए कॉलेजेस बनाए, जरा बता के जाए। पिनाक जी, मैं ठीक है, एक मिनट राठी जी को भी जोड़ लो। राठी जी कॉलेज, इनका मैं जवाब दे दूं, बारी बारी जवाब दे दूंगा, हर पॉइंट पे जवाब दूंगा। राठी जी चर्चा में शामिल हो, पहले राठी जी को जोड़ूंगी। राठी जी पे इन्होंने सीधा कर दिया, ठीक है, इनको पता है कि भाई हिंदुत्व कह रहे नहीं, हमें नहीं, हम उस मुद्दे को इंटैक्ट लेकर रहेंगे। आप भी तो पीडीए में बांटते हैं, आप भी तो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं भाई, ठीक है, अपनी अपनी लाइन है, खेल रहे हैं, क्या दिक्कत है? ऊपर से अब वो महिलाओं के लिए स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसने मध्य प्रदेश में जितवाया, महाराष्ट्र में भी महिलाओं को वोट दिलवाया, तो दिक्कत क्या है भाई? चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। आपने बहुत सारा समय दे दिया, मुझे समय दे देना थोड़ा सा, मैं सबका क्रमवार जवाब आप पिछली बार रुके थे तभी दूसरे को समय दिया था। पहले इन्होंने क्या झूठ बोला, ये हमेशा क्या करते हैं, आधी बात बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले इन्होंने झूठ बोला, जो इन्होंने बताया ना कि कश्मीर का वहां से पलायन होता। पहली बात 1990 की बात है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और इन्होंने समर्थन दे रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। इन्हीं की सरकार में होते हैं सारी चीजें जो हिंदू भागते हैं, एक बात। दूसरी बात इन्होंने कही, बाबा साहब ने भी जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका विरोध किया था, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया कि इन्होंने तो किया ही था। उन्होंने भी का मतलब है कि इन्होंने तो करा ही था विरोध। अब देखो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे चिंता है कि अंग्रेज यहां से चले जाएंगे, दलित और पिछड़ों का क्या होगा, ये जो इस तरीके से ताना बाना, वो बस ये चिंता थी, वो अंग्रेजों के साथ नहीं थे। लेकिन इन्होंने खुल के लिखा था कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ और हिंदुस्तानियों का उसी में भलाई है, इनका ये वाला विरोध था। तीसरी बात इन्होंने कहा, यही सवाल इनसे पूछा, 47 की नेहरू जी की गलतियां क्या इनको जितवा देंगे? और आपसे पूछ रही हूँ कि 47 की इनकी गलतियां क्या आपको 27 जितवा देंगे? नहीं, आप और लीजिए एक मिनट, मैं लास्ट कर रहा हूं, लास्ट में आप 1 मिनट लीजिए, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे। 2 सेकंड दे दो बस मुझे। नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, मैं झूठ बोल दिया ना इतने बड़े टीप। इन्होंने कहा आडवाणी जी मेरे का भी जवाब दीजिएगा। सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए
अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल गए 24 दिन के, वो 16 साल के थे उस समय, भीड़ का हिस्सा थे, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने गवाही दे दी। उनके चाचा थे लीलाधर वाजपेयी, गवाही देने के मामले में उन्हें सजा करा दी। वो तो गद्दार कहलाते थे उस समय पे। ये कह रहे हैं वो उसमें गए थे आंदोलन में, झूठ बोल रहे हैं। और आडवाणी जी गए नहीं कभी, एक गए थे जिसको मैं बता रहा हूं, इनको नहीं पता होगा। हेडगेवार जेल गए, लेकिन वो गए कैसे ये तय हुआ गांधी जी और सुन लो ना, बस लास्ट बोल, अच्छी बात है। हेडगेवार गए, लेकिन ये तय हुआ पूर्व संध्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इतिहास की नहीं, भविष्य की, 47 के भारत की, 1947 की नहीं, 2047 की। इनका झूठ आपने खोल दिया, आपने और बचाए और खोलना है, आपने खोल दिया, आपने खोल दिया। आप आगे में अपना सवाल का जवाब दूंगा। मैंने आपसे क्या कहा, 47 में ही अटके रहेंगे, 27 का चुनाव, 47 का विकसित भारत क्या ऐसे ही आएगा कि उसकी गलती मेरी गलती, उसका नेता मेरा नेता, वो जेल, ये झूठ, वो झूठ। जिस टीवी को करोड़ों लोग देखते हैं और लोग झूठ बोलते हैं कि नेता जेल चले गए, सच्चाई ना पता वो कैसे चले गए, तो ये तो होना चाहिए ना। चलिए, आपने काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब आप 27 की आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। योगी जी के आप पिछले सारे भाषण उठा के देखना, ठीक है, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, और मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये और फलाना डिकाना। संत की भाषा तो है नहीं। और मैं से ही बता दूं, वो आदित्यनाथ जी, योगी तो बोलो मत, क्योंकि उनसे एक आसन की वीडियो सबने देखी, एक आसन भी योग का उनसे हो नहीं पाता। दूसरी बात, ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें पढ़ाई चाहिए, कोई BBA में, BCA में, इन्हें रोजगार चाहिए। आज आप जानते हो स्कॉलरशिप कहां है बच्चों की? आप बताओ, मैं यूपी में हूं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है क्या?